सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके प्यारे प्रशांत सर। तो आज हम आपको जो है एडवर्ब के जो टाइप थे हम उसके बारे में बताएंगे। ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर जो हम आपको प्रोवाइड किए थे, ये प्रीवियस लेक्चर का कुछ वीडियो का मतलब प्रीवियस लेक्चर का कुछ कंटेंट है जो कि हम इसी में हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो आज की क्या तारीख है? आज की तारीख है 13/02/2026। तो आज हम प्रीवियस लेक्चर में हम एडवर्ब के बारे में पढ़े थे। एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब क्या करता है। एडवर्ब जो है एक वीडियो, 3 वीडियो, आज इसका तीसरा वीडियो है। तो एडवर्ब जो है वो क्या करता है कि वर्ब की या एडजेक्टिव की जो क्वालिटी को जो प्रदर्शित करता है, शो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, ज्यादा इस पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो ये हमने दो बता दिए थे आपको, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कि एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में हमने आपको सिखा दिया था, बता दिया था। और आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ एक्सट्रीमली। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब क्या, आज हम तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। 3 टॉपिक कौन कौन से हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उसके बारे में, उसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले यहाँ पर लिख देंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर प्रदर्शित करेंगे तो वहां पर हम हैन का क्वेश्चन करेंगे कि मतलब कैसे। हैन मतलब कैसे, सॉरी, हैन मतलब कहाँ, हैन मतलब कब। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एडवर्ब, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, अब फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम जो पढ़ेंगे हाउ मच, हाउ मच। तो यहाँ पर हो जाएगा एड हाउ मच में क्या हो जाएगा, एड हाउ मच में क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ हाउ मच में क्या हो जाएगा, हाउ मच में हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर हिंदी अगर हम इसको लिखे तो कितना। ठीक, कितना। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब उसके बाद जो क्या हो जाएगा कि अगर हम कहते हैं कि हाउ मेनी, यहाँ पर क्या बात करें कि हाउ मेनी, हाउ मेनी, तो यहाँ पर हो जाएगा कितनी, कितनी बार। इसकी हिंदी हो जाएगी कितनी बार। तो हाउ मेनी की हिंदी क्या हो जाएगी, कितनी बार। और ये हाउ मच की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मतलब हाउ मच की हिंदी क्या हो जाएगी, कितना। तो ये इन सभी में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये आज हम 3 टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम 3 टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, 3 टाइप कि ये जो हम आपको जो 3 टाइप जो आपको बता रहे हैं ना भैया, ये जो है क्या है, ये हम एडवर्ब के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। मीन्स क्या करेगा कि ये केवल वर्ब और एडजेक्टिव की क्वालिटी को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं कि जो है इसके बारे में क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे जहां पर टाइम का बोध अगर जहां पर होता है, क्या होता है, जहां पर टाइम का बोध होता है, तो वहां पर टाइम का बोध जैसे अगर हमको कराना होता, अगर हम नाउ, यस्टरडे, लेटर की बात अगर हम करेंगे तो लेटर, लेटर गोन, लेटर गॉन। जैसे अगर हम कह दें, कहीं कहाँ पर लिखे यार, जैसे हम कह दें कि यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे गॉन। तो ये गॉन क्या है, गॉन भैया वर्ब है। एस्टरडे क्या है, एस्टरडे इसकी एक खासियत को बता रहा है कि ये वो कब गया, वो एस्टरडे गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, एस्टरडे क्या है, एस्टरडे एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब में कौन सा पार्ट हो जाएगा, जो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ठीक ऐसे ही जो है आप इसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि ऐसे ही सभी एडवर्ब
अपने अपने जगह यूज होते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा नाउ, नाउ, यस्टरडे, ठीक, टुमारो, टुमारो, ठीक, टुमारो हो गया। लेटर हो गया, LATER, लेटर मतलब बाद में। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर हो गया। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आफ्टर हो गया। अब आफ्टर हो जाएगा ऑलरेडी और टू नाइट हो जाएगा। ऑल, ऑलरेडी, रेडी की स्पेलिंग क्या होगी, ऑलरेडी, ऑलरेडी, और क्या हो जाएगा टू नाइट, टू नाइट। तो ऑलरेडी हो गया, हो जाएगा, और टू नाइट हो जाएगा। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम के एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत ये आ जाएंगे। मतलब कि अगर हम वर्ब के पहले जो है, अगर इन सब वर्ड को अगर आप देखिएगा, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, लेटर, आफ्टर, ऑलरेडी, टू नाइट, इन सब लेटर को अगर आप देखिएगा तो आप ये समझिएगा कि ये सब क्या है, एडवर्ब है। सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें कहने मतलब पहचानने के लिए कह दिया जाएगा कि इसमें आप एडवर्ब ढूंढिए। तो आप हमेशा इसको पढ़िएगा कि जो वर्ब की या एडजेक्टिव की क्वालिटी को जो दर्शाता है, बताता है, उसी को हम क्या करते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब जब कहते हैं तो ये जो है, आप इन सब वर्ड को ध्यान में रखिएगा तो तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं कि अब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कि मतलब कि वो कितना, कितना कि मतलब जब जब ऐसे अगर हम बात करें कि कितना कोई आप ऐसे समझिएगा कि जैसे अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसमें कितना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कितना खाना खाएगा, कितना 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 उसका घर है। तो ये जो जहाँ कितना कितना मतलब जहाँ कितने शब्द का मतलब हाउ, हाउ मच का प्रयोग जहाँ पर किया जाएगा। हाउ मच मतलब कितना दूध देगा, कितना दूध देगी गाय, कितना दूध देगी। तो मतलब वहां पर डिग्री का बात की, डिग्री की बात की जा रही है, डिग्री की बात की जाए तो गाय क्या है, गाय कितना दूध देती है। तो कितना, जहां पर कितना वर्ड आ जाएगा तो वहां वहां ये समझिएगा कि वहां एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात की गई है, ठीक। किसकी बात की गई है, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात की गई है। तब उसमें हम जो है क्या लिख देंगे, उसमें हम लिख देंगे कि टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, एक्सट्रीमली हो जाएगा, एक्सट्रीमली, 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 और फिर जो है एक्सट्रीमली हो जाएगा, फिर एब्सोल्यूट हो जाएगा, एक्सट्रीमली एब्सोल्यूटेड, एक्सट्रीमली थोड़ा रुक आइए यार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूटेड, एब्सोल्यूटेड, एब्सोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक। एब्सोल्यूटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसके बाद, कंप्लीटली हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर टू हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, एब्सोल्यूटेड हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा और एनफ हो जाएगा। और यहाँ पर एक और लिख दीजिए, एक और लिख दीजिए, क्विट, QUITE, क्विट। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये जितने वर्ड हैं, ये जितने वर्ड है, टू, एक्सट्रीमली, एब्सोल्यूट, कंप्लीटली, एनफ और क्विट, ये सब क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाते हैं, ठीक। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब इसमें जो है, जैसे अगर हम कह दें कि, अगर हम यहाँ पर कह दें कि टू का अगर हम प्रयोग करना रहे तो वह कितना दूध देगा, तो वह इतना, मतलब टू का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा के जब बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे टू स्लो, वह बहुत स्लो है। तो जो स्लो, जैसे हम कह दें कि यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर हम लिख दें ऐसे स्लो, स्लो, तो वह स्लो है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं टू स्लो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो टू है, ये इसकी विशेषता ये बता रहा है, ठीक,
क्या है, ये स्लो जो है ये वर्ब हो जाती है, और टू यहाँ पर लगा दिए तो एडवर्ब हो जाएगा, मतलब कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा टू स्लो का मतलब। अब चलिए, अगर हम बात करना है अब हम डिग्री या फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो डिग्री या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, वो कितनी बार हो रहा है, कोई चीज कितनी बार हो रहा है, तो उसके बारे में कौन कौन से एडवर्ब होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर हो जाएगा जो है ऑलवेज, क्या हो जाएगा, ऑलवेज, ठीक, ऑलवेज हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, सम समथिंग हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यूजुअली हो जाएगा, यूजुअली, 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 यूजुअली हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आफ्टन, आफ्टन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आफ्टन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, आफ्टन। फिर यहाँ पर अगर हमको और लिखना है, यहाँ पर अलग ये समझ लीजिएगा, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, जनरल, जेनेरल, तो आफ्टर हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है कि जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में कि वह कितनी बार, जहाँ पर हम कितनी बार, वह ऑलवेज, वह सदैव, वह कितनी बार आता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह कितनी बार, वह ही इज ऑलवेज कम, तो कम क्या है, अगर हम कह दें कि यहाँ पर अगर हम ऐसे, अगर ये ऑलवेज का एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, आप इसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि जैसे ऑलवेज का एग्जांपल, जैसे अगर हम कह दें कि क्या ही इज ऑलवेज, ऑलवेज कम, तो ही इज ऑलवेज कम, तो यहाँ पर क्या है, ये कम, कम क्या है, कम वर्ब हो जाएगा, और ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या आप समझिएगा कि यहाँ पर हाउ मेनी, मतलब फ्रीक्वेंसी की जो बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, एडवर्ब। तो ये किसकी विशेषता को, वह आते हैं, इसका मतलब ठीक है, वह सदैव आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया ये हो जाएगा कि यह जो है, ये कम जो है, ये इसकी विशेषता को ये बढ़ा दे रहा है, वो ऑलवेज आते हैं, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा एडवर्ब ऑफ, ऑलवेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑलवेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक। एक चीज आप ये समझिएगा कि जो है यहाँ पर ये जो यहाँ से लेके एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, ये जो है ये क्या होते हैं, ये जो है या तो ये स्टार्ट में, या तो ये स्टार्ट में होते हैं, या तो ये क्या होते हैं, या तो ये इंड में होते हैं, ठीक। या तो ये स्टार्ट में होते हैं, या तो ये इंड में होते हैं, ये दोनों जगह मिलते हैं। जैसे लेटर आई गो टू, लेटर गो टू होम, वह, इसको हम अगले लेक्चर में आपको एग्जांपल, इसका एक्सरसाइज अगले करवाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो स्टार्ट, या तो ये स्टार्ट फेज में रहेंगे, या तो ये क्या होंगे, या तो ये स्टार्ट फेज में रहेंगे, क्या है कि ये तीनों या तो स्टार्ट फेज में रहेंगे, और या तो जो है इंड में रहेंगे। लेकिन ये जो डिग्री है, ये डिग्री ऑफ माइनर है, ये हमेशा कहाँ पर रहेगा, ये हमेशा बीच में, कहाँ पर, बीच में, वर्ब के मतलब कि जो सेंटेंस रहेगा उसके बीच में यह पाया जाता है, ठीक। इसको भी वर्ब, ये भी जो है क्या होता है कि ये स्टार्ट और एंड में इसको हम लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि ही ऑलवेज कम, तो ठीक, ही ऑलवेज कम, जैसे अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ही इज ऑलवेज, ऑलवेज कम। अब ये देख लीजिए क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा कहाँ पर रहती है, ये बीच में रहती है। जब जब एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बात करेंगे तब वो क्या रहेगी, वर्ब के वो सेंटेंस के बीच में रहती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। तो ये आज हमारा जो है क्या था, आज का हमारा जो एडवर्ब वाला जो टॉपिक था, एडवर्ब वाला जो पोर्शन था पार्ट ऑफ स्पीच का, वो पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, पूर्ण रूप से उसके मतलब कि उसकी समाप्ति हुई। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, अगर जाते जाते याद देख लीजिए, एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इंस्टेंटली नहीं लर्न होती हैं, ठीक।
जो लोग जो टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। अभी मैं पढ़ाना भी रिसेंट में स्टार्ट किया हूँ, तो उतना चीज़ें मैं मतलब अध्ययन करता हूँ, लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं क्लिक हो पाती। यही जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हमको देख कर ही बताना पड़ता। हाँ, ये है कि जो मैं बताता हूँ वो क्लियर है, सत्य है, मतलब सही है, उसमें कोई एरर नहीं होती है। तो यार उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है भाई ये जो आपके सामने जो खड़ा है कुछ मेहनत करा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा जल्दी। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।